हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा छठवीं के अंतर्गत एनएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, वो लेके आए हैं। किसके लिए? नेस से संबंधित है। ये किससे संबंधित? नेस। नेस मीन्स क्या होता है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024, जो सर्वे आपके पूरे भारत में हो रहा है और ये परीक्षा आपकी नवंबर में होगी। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा छठवीं नेस का कौन सा 15वां सप्ताह, कौन सा सप्ताह है ये? 15वां सप्ताह के प्रश्न आपको हम बताएंगे। कौन सा सप्ताह? आप देख सकते हैं 15 सप्ताह है। और 15वां सप्ताह कब से कब तक रहेगा? ये सप्ताह आपका है 7 से 11 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रहेगा। और इस सप्ताह में आपके दिनवार यानी सोमवार का आपका कौन सा रहेगा? सोमवार को आपको ये जो दिया है आप देख सकते हैं, सोमवार को विषय हिंदी रहेगा। उसके बाद आपका विज्ञान रहेगा, फिर सामाजिक विज्ञान। तो ये आपका सोमवार को हिंदी हो गया। मंगलवार को क्या हो गया? देख सकते हैं आप, गणित। मंगलवार और बुधवार को, गुरुवार और शुक्रवार को आपका विज्ञान रहेगा और शनिवार को सामाजिक विज्ञान। और बच्चों, आपको हम जो ओलंपियाड प्रेशर बैंक अभ्यास कराने के हेतु आपको मिली है, उस प्रेशर बैंक से ही ये प्रश्न को बताएंगे। देखिए सोमवार को हिंदी के प्रश्न कौन कौन से रहेंगे? सूचना तालिका 468, प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5। और फिर पोस्टर 476, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ये आपका सोमवार का हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सोमवार के बाद आपका क्या जाएगा? सोमवार के बाद ये आपका मंगलवार और बुधवार। देखिए मंगलवार और बुधवार, ध्यान देंगे आप मंगलवार और बुधवार में। तो ये मंगलवार बुधवार में आपका विषय क्या रहेगा? गणित रहेगा। इसमें कक्षा चौथी, कक्षा पाँचवीं और कक्षा छठवीं के प्रश्न रहेंगे। जैसे कक्षा चौथी का 40वां प्रश्न 41, 42, 43, 44। कक्षा पाँचवीं के प्रश्न क्या रहेंगे? 98, 126। और कक्षा छठवीं के 118, 127, 141। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या रहेगा? ये गुरुवार एवं शुक्रवार को विज्ञान के रहेंगे। तो उसमें कौन से प्रश्न रहेंगे आपके? ओलंपियाड प्रश्न बैंक माध्यमिक स्तर कक्षा छठवीं विज्ञान प्रश्न 402, 403, 406, 407, 408, 409, 429, 431, 433, 434, 435, 443, 447, 448, 499, 500 और 501। ये प्रश्न आपके कब के रहेंगे? ये प्रश्न आपके विज्ञान के रहेंगे। इसके बाद ये विज्ञान का दिन रहेगा गुरुवार एवं शुक्रवार। आपको फिर से एक बार रिपीट करता दे रहे हैं कि ये कौन से सप्ताह के लिए बना रहे हैं वीडियो? ये 15वां सप्ताह के। और 15वां सप्ताह के चारों विषय रहेंगे आपके हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इसके बाद अंतिम दिन रहेगा आपका शनिवार। शनिवार के दिन कौन सा रहेगा आपका? सामाजिक विज्ञान रहेगा। इसमें कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं का पर्यावरण अध्ययन लेंगे और कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान से। जो कक्षा तीसरी का पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौन सा प्रश्न है? 141। फिर कक्षा चौथी का पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत 242 प्रश्न। और कक्षा पाँचवीं के लिए 492, 494, 496, 498। और कक्षा छठवीं के जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं कौन कौन से हैं? 432, 449, 473, 463। इस प्रकार बच्चों, आपको हमने ये पूरे सप्ताह का जो समय सारणी वो बता दी है। ये पूरे सप्ताह में आपको इस प्रकार के ये पूरे प्रश्न आपको समझाए जाएंगे स्कूल में, किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा। तो चलिए देखते हैं, आज हम आपको जो 15वां सप्ताह का ये चारों विषयों को आपको दिन वाइज अलग अलग पूरे प्रश्न बताएंगे। चलिए देखते हैं हम अब कौन सा आएगा। आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये सबसे पहले आपका जो सप्ताह 15 का प्रथम दिन कौन सा है? सोमवार। प्रथम और पहला दिन कौन सा? सोमवार। सोमवार के प्रथम और द्वितीय कालखंड में आपको विषय हिंदी के कौन से प्रश्न हल करना है? सूचना तालिका 468 और पोस्टर 476 के 5-5 प्रश्न हैं। हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? पद्यांश 468। इसमें क्या दिया है? निर्देश। दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। क्या कह रहा है इसमें? आपको निर्देश दिए गए हैं कि दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। चलिए सूचना पढ़ लेते हैं। सूचना क्या है? छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2017 को आयोजित बाल सभा में निम्नांकित गतिविधियां होंगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। गतिविधियों के नाम है सरल कविता, बाल गति, कहानी। दिन शनिवार, समय मध्याह्न भोजन के बाद और आदेशानुसार प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला जो भी स्कूल रहेगा। ठीक है, इससे संबंधित यहाँ प्रश्न दिए हैं। अब इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहली प्रश्न 1 है, कक्षा अध्यापक द्वारा किनके नाम लिखे जाएंगे? प्रश्न क्या है आपका? कक्षा अध्यापक द्वारा किनके नाम लिखे जाएंगे? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला है सभी छात्र छात्राओं के, शिक्षकों के, सहभागिता करने वाले छात्र छात्राओं के और गतिविधियों के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या दिया है? गतिविधि में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, सहभागिता। ये आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
प्रश्न नंबर 2 मध्याह्न भोजन क्या कह रहा है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया है मध्याह्न भोजन का अर्थ है ए नंबर नाश्ता, बी नंबर सुबह का भोजन, सी नंबर रात्रि का भोजन और डी नंबर दोपहर का भोजन। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। मध्याह्न भोजन का अर्थ है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर दोपहर का भोजन। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 कक्षा अध्यापक कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। कक्ष और अध्यापक, ए नंबर, बी नंबर कक्षा और अध्यापक, सी नंबर कक्षाध्याय और पक और डी नंबर अध्यापक और कक्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कक्षा और अध्यापक। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रधान अध्यापक द्वारा किसका आदेश दिया गया। प्रश्न क्या है, प्रधान अध्यापक द्वारा किसका आदेश दिया गया। ए नंबर मध्याह्न भोजन का, बी नंबर गतिविधियों का, सी नंबर बाल सभा आयोजन का और डी नंबर शिक्षक सभा का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर बाल सभा आयोजन का। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 बाल सभा का आयोजन सप्ताह में कौन से दिन किया जाता है। ये बच्चों आपको सभी को मालूम है बाल सभा का आयोजन सप्ताह में कौन से दिन किया जाता है। ए नंबर सोमवार, बी नंबर गुरुवार, सी नंबर शुक्रवार और डी नंबर शनिवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बाल सभा का आयोजन सप्ताह में कौन से दिन किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका शनिवार। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर डी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका गद्यांश 476। गद्यांश 476 में देखिए क्या दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। ये पोस्टर है, क्या ये पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। दांतों की सुरक्षा, यहाँ क्या दिया है, ये दांतों की सुरक्षा। अब इसको पढ़ते हैं। दांत शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता, उनकी रक्षा करें। फिर दिया सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है। फिर यहाँ दिया है क्या आपको पता था ब्लॉक में बैक्टीरिया की प्रजातियाँ शामिल हैं। धूम्रपान छोड़ दें ताकि दांतों पर दाग, मसूड़ों में रोग और दांत के मुस्कुरान की, यहाँ पर देखिए आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा, पुस्तक में दिया है, कम करने में मदद मिलते हैं। ये पोस्टर है, आप इस पोस्टर को पढ़ लीजिए। इस पोस्टर को पढ़ने के बाद आपको जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों के उत्तर देना है। अब प्रश्न कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ए नंबर शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बी नंबर जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़ों में रोग होता है। सी नंबर बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है और डी नंबर प्लाक के लिए एक ही तरह के बैक्टीरिया उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। चलिए इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। ए नंबर दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना। बी सेकंड नंबर दांतों को उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। तीसरा धूम्रपान से होने वाले नुकसान बताना और चौथा दांतों में लगने वाले कीड़ों से बचने का उपाय बताना। उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा होगा इसका सही आंसर। इसका आपका ए नंबर का पहला और दूसरा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना, दांतों को उचित देखभाल के लिए जागरूक करना, इसके दोनों उद्देश्य हैं। फिर अगला है प्रश्न सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। ए नंबर व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। बी नंबर सामाजिक दूरी बढ़ जाती है। सी नंबर बेरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं की वृद्धि और डी नंबर सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त न होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। इसका प्रश्न नंबर 3 का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया देखिए यहाँ पे। पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। धूम्रपान के कारण दांतों की वृद्धि हो जाती है। बी नंबर दांत स्वयं को ठीक कर लेते हैं। सी नंबर सुंदर मुस्कान का आधार धूम्रपान है और डी नंबर दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए नंबर धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। बी नंबर धूम्रपान सहजता से उपलब्ध कराना। सी नंबर दांतों पर दाग बढ़ाना और डी नंबर प्लाक में बैक्टीरिया पैदा करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इसका धूम्रपान के गंभीर परिणाम प्रति जागरूकता पैदा करना। इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो हिंदी था विषय हिंदी जो 15वां सप्ताह 15 सप्ताह के हिंदी के जो 10 प्रश्न थे जो आपको दिन कौन सा सोमवार के दिन कंप्लीट करना था वो कंप्लीट हुए। इसके बाद अगला दिन जो आता है आपका 15वें सप्ताह का वह दिन रहेगा आपका मंगलवार और बुधवार। इस दिन कौन सा विषय रहेगा आपका विषय गणित रहेगा। ये कौन सा विषय रहेगा आपका ये विषय गणित रहेगा।
इस गणित विषय के जो आपको ये देखिए प्रश्न है कक्षा चौथी, कक्षा पाँचवीं और कक्षा छठवीं के जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपको हल करके बताएंगे। तो ये आपको किस सप्ताह में रहेंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सप्ताह आपका 15वां सप्ताह है और 15वां सप्ताह 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा और प्रत्येक सप्ताह के लिए दिन अलग अलग है, प्रत्येक विषय के लिए दिन अलग हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सोमवार को हिंदी रहेगा, मंगल और बुधवार को गणित, उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को दिन को कौन सा विज्ञान रहेगा और शनिवार को आपका विषय कौन सा रहेगा, सामाजिक विज्ञान। अब चलिए देखते हैं विषय गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कक्षा चौथी के, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए और कक्षा पाँचवीं और कक्षा छठवीं के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या दिया है, नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़िए और समझिए तथा प्रश्न क्रमांक 40 से 44 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए सूचना को पढ़ते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है एक डिब्बे में। एक में दिया नाव का नाम क्या है, डबल डेकर। फिर दूसरी पैडल बोट, मोटर बोट और चप्पू वाली नाव। टिकट की कीमत है, डबल डेकर की कीमत 30 रुपये और कितने मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए। पैडल बोट की क्या कीमत, टिकट कीमत है 15 रुपये और ये 30 मिनट के लिए। मोटर बोट 25 रुपये, ये भी 20 मिनट के लिए है। चप्पू वाली नाव 15 रुपये और 15 मिनट, वो 45 मिनट। चप्पू वाली नाव में आपको जो टिकट की कीमत है एक बच्चे प्रति 15 रुपये है और कितने मिनट तक आप उस चप्पू वाली नाव में घूम सकते हैं, 45 मिनट तक। इसी प्रकार आपकी 4 नाव के बारे में बताया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न क्रमांक 40, किन दो नावों के टिकट की कीमत समान है। आपसे यहाँ कहा है किन दो नावों के टिकट की कीमत समान है, तो आपको यहाँ पे देखना है। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कौन सी दो नाव हैं जिनकी, तो ये पैडल वाली, देखो ये पैडल वाली दिख रही होगी आपको, ये पैडल बोर्ड, ये 15 रुपये और ये 30 रुपये और 30 मिनट। और पैडल बोर्ड और चप्पू वाली नाव, ये चप्पू वाली नाव, ये दोनों नाव दिख रही होंगी आपको। ये पैडल बोर्ड 15 रुपये और चप्पू वाली नाव 15 रुपये, तो दो नावों की टिकट की कीमत समान है। तो ये आपका ये आ गया पैडल बोर्ड और चप्पू वाली नाव। तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर में आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जी आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पैडल बोट और चप्पू वाली नाव। अगला प्रश्न है कौन सी नाव 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है। 1 घंटे यानी 60 मिनट में 3 चक्कर कौन सी नाव लगाएगी, यानी कि 20। तो यह आएगी आपकी मोटर बोट। देखो 1 चक्कर 20 मिनट का, तो 3 चक्कर में कितने, 3 चक्कर 60 मिनट हो जाएंगे 1 घंटे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। ये डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, इसमें मोटर बोट आएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42, 510 रुपये में कितने बच्चे डबल डेकर नाव में जा सकेंगे। तो देखिए एक बच्चे के लिए कितना है यहाँ पे डबल डेकर नाव में, 30 रुपये। 30 रुपये है तो 510 रुपये में कितने बच्चे जाएंगे, तो हम भाग दे देते हैं। किसमें, किसका भाग दे देंगे हम, आपका 510 में 30 का भाग दिए, 0 0 3 एकम 3 3 7 17। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर का। 510 में जो उसकी एक बच्चे की टिकट है कितनी, 30 रुपये, 30 का भाग दिए तो कितना आ रहा है 17। तो ये आपका इसका 17 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, किस नाव में कम कीमत में अधिक समय मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ये नाव है, आप ध्यान दीजिए, ये चप्पू वाली नाव 15 रुपये में 45 मिनट, यानी कि कम रुपये में अधिक समय किसमें मिल रहा है आपको, यहाँ पे कम कीमत में अधिक समय मिलेगा। तो कौन सी वाली नाव मिल जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, चप्पू वाली नाव। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो बी वाला है चप्पू वाली नाव, इसके सामने टिक लगा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, किन दो नावों को 50 मिनट चलाने के लिए 40 रुपये देने होंगे। देखते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा, ध्यान दीजिए, ये 25 रुपये ये और 15 रुपये ये। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का। कौन सा आ जाएगा इसका सही आंसर, पैडल बोर्ड और मोटर बोर्ड। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का, प्रश्न नंबर 44 का, पैडल बोर्ड और मोटर बोर्ड। पैडल बोर्ड में देखिए कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पैडल बोर्ड में ये आप पैडल बोर्ड में 15 रुपये और मोटर बोर्ड में 25 रुपये। 25 और 15 कितने हो गए, ये 40 रुपये होगा। कितने मिनट घूमेंगे, 30 और 20 50 मिनट। तो ये आपका आ जाएगा किस नाव में वो 50 मिनट चलाने के लिए 40 रुपये लगेंगे। तो ये आपकी आ गई पैडल बोर्ड और मोटर बोर्ड। प्रश्न नंबर 44 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर कौन सा देखेंगे, प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना अधिक है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा का परिमाप निकालना है आपको किसी वर्ग का, तो उसका परिमाप क्या होगा, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले परिमाप, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर।
और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, तो 4 का हम 4 में गुणा के 16 सेंटीमीटर। देखो जी 2 सेंटीमीटर में कितना परिमाप हो रहा है? 8 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर में कितना परिमाप हो रहा है? 16 सेंटीमीटर। और प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना अधिक है? हम क्या करेंगे, 16 में से 8 घटा देंगे। 16 में से जब 8 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, 16 में से क्या घटाएंगे? 8। ये 16 में से 8 घटाए कितना है? 8। तो ये 8 क्या होगा? हमारा आंसर होगा 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना अधिक होगा? तो 8 सेंटीमीटर अधिक होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा आंसर सही हो गया? सी नंबर का। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कौन सा आ जाएगा? प्रश्न नंबर 126। और ये जो प्रश्न है आप अलग अलग क्लास के हैं। अभी तक हमने आपको जो बताए थे ये कक्षा 4वीं के थे, ये अब कक्षा 5वीं के प्रश्न आ गए हैं। और जो आपके समय सारणी है उसके आधार पे ही 15वें सप्ताह के ये प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 126। माचिस की एक डिब्बी में 50 तीलियां हैं। मोनू 12 माचिस की डिब्बियां खरीदता है, तो बताइए मोनू ने कुल कितनी माचिस की तीलियां खरीदी? देखिए माचिस की एक डिब्बी में कितनी तीलियां हैं? 50 तीलियां, तो इसलिए 12 माचिस की डिब्बी यानी क्या करेंगे हम? 12 का 50 में गुणा कर देंगे। 12 का 50 में गुणा कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कितनी तीलियां हैं। ठीक है, तो चलिए 12 गुणित 50 करते हैं। ओ सॉरी 12 गुणित 50। तो चलो गुणा की 12 शून्यम शून्य, 12 का 12 बाद में 24 बात 36 बात 48 12 पंचे 60। कितना हो गया? ये आ गया 60 आ गया। तो कितनी तीलियां हो जाएंगी? 600 तीलियां। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा। ये आपका 600 तीलियां। मोनू ने कुल कितनी माचिस की तीलियां खरीदी? तो आपको आंसर बता देंगे 600 तीलियां। इस प्रकार से आपका कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो गया? प्रश्न नंबर 126 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 क्या कह रहा है? एक आयताकार खेल का मैदान जिसकी लंबाई 165 मीटर तथा चौड़ाई 135 मीटर है के लिए चारों ओर 14 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? कैसे व्यय निकालेंगे आप? बाड़ लगाना चारों ओर, तो हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। जो खेल का मैदान उसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयताकार है 2 धन क्या निकालेंगे हम? परिमाप का सूत्र हो गया हमारा, ये लिख देंगे 2 धन लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 165 और चौड़ाई कितनी है? 135। 165 में आप क्या करेंगे? 135 को जोड़े तो कितना आ गया? 300, और 300 का 2 में गुणा किए तो कितना आ जाएगा आपका? ये 600। तो उसका परिमाप कितना हो गया? 600। अब हमको दर से तो क्या करेंगे? 600 में हम 14 का गुणा करेंगे। 14 शून्यम शून्य 14 शून्यम शून्य और 14 छिंग 84। कितना आ गया? 8400। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए इसका आंसर, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे 8400 है क्या? तो हाँ, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, यानी ये आपका सही है। 8400 रुपये, 14 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना लग जाएगा इसमें? 8400 रुपये। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 127। आप देख सकते हैं, उसे पढ़िए। प्रश्न नंबर 127 क्या दिया हुआ है? क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 127? एक कमरे की लंबाई क्या दिया है? एक कमरे की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4.60 मीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? तो क्या है? कमरा की जो लंबाई चौड़ाई, आयताकार कमरा है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और क्षेत्रफल निकाल आएगा उससे हम इसको बता सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कैसा था? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि आपका 4.60 में किसका गुणा कर दीजिए? 5 का। 5 शून्यम शून्य 5 का 30 की शून्य हासिल की, 3 पाँचों के 20 और 3 23। कितनी संख्या बाद? 2 संख्या बाद। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 23 वर्ग मीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 23 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे आप 23 वर्ग मीटर है क्या? तो हाँ, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये दिया हुआ है 23 वर्ग मीटर, यानी लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? तो 23 वर्ग मीटर। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 127 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 141। प्रश्न नंबर 141 क्या कह रहा है? एक वर्ष में रीमा 1,60,000 कमाती है और रुपये 60,000 की बचत करती है। रीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे हम? सबसे पहले तो आप जो उसने कितना खर्च किया,
वह निकाल, कितना व्यय हुआ वह निकाल लेते हैं। तो 1,60,000 जो आपका 1,60,000 है, इसमें से कितने को घटा दीजिए, 60,000 को, जो बचत है उसको घटा दीजिए। तो कितना बचा, 1,00,000। कितना आ गया, ये 1,00,000 आ गया। अब क्या कह रहा है, रीमा द्वारा उसके व्यय कितना हो रहा है, 10,00,000, वो सॉरी 1,00,000, कितना हो रहा है, 1,00,000। और 1,00,000 में से उसकी बचत कितनी है, 60,000। इसका अनुपात निकाल लेते हैं। 3 शून्य से, ये 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल हो गए, बचा क्या, 10/6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5/3, 5:3। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 5:3। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बी नंबर का 5:3, ये बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपको जो आपका 15 सप्ताह के जो गणित में कौन कौन से प्रश्न आपको हल करना था, वह पूरे प्रश्न आपको बताया। अब इसके बाद अगला जो आएगा आपका 15 सप्ताह का अगला विषय क्या रहेगा, विज्ञान। और ये कब कब करना है, ये विज्ञान आपका गुरुवार और शुक्रवार के दिन रहेंगे। और उसके प्रश्न कौन कौन से रहेंगे आपके, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 429, 431, 433, 434, 435, 443, 447, 448, 499, 500, 500। ये आपके विज्ञान के प्रश्न जो आपको 15 सप्ताह में कंप्लीट करना है। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं हम। ये है प्रश्न नंबर 402। प्रश्न नंबर 402 क्या कह रहा है, पहली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा या ढेला लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखिए, ये बुलबुले होते हैं। ये नंबर जल वाष्प के, बी नंबर केवल ऑक्सीजन गैस के, सी नंबर वायु के, और डी नंबर केवल नाइट्रोजन गैस के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर वायु के बुलबुले, वो सॉरी वायु। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही आंसर है इसका, ये सी नंबर का। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 403। बूझों ने भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क पहनकर या मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था। ए नंबर, मास्क पहनना पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म में शामिल है। बी नंबर, पुलिसकर्मी द्वारा अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहना। सी नंबर, श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। और डी नंबर, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। ये आपका प्रश्न नंबर 403 का आंसर कंप्लीट हुआ। और ये लर्निंग आउटकम 611 था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर कौन सा आ गया, 406। प्रश्न नंबर 406 क्या कह रहा है, फलीदार, क्या कह रहा है इसमें, आप देख सकते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों की गठानों में उपस्थित बैक्टीरिया को कहते हैं। ए नंबर, स्वपोषी बैक्टीरिया, बी नंबर, सर्वजीवी बैक्टीरिया, सी नंबर, विषमपोषी बैक्टीरिया, और डी नंबर, अन्य बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, सहजीवी बैक्टीरिया। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 407। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके, ए नंबर, फेफड़ों द्वारा, बी नंबर, कोलोम द्वारा, सी नंबर, श्वास रंध्रों द्वारा, और डी नंबर, त्वचा द्वारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, श्वास रंध्रों द्वारा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पिचर प्लांट या घटपर्णी उदाहरण है। ए नंबर, स्वपोषी का, बी नंबर, सहजीवी, सी नंबर, कीटभक्षी, और डी नंबर, मैत्रजीवी। तो बताइए प्रश्न नंबर 408 का उत्तर क्या होगा। पिचर प्लांट घटपर्णी उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, कीटभक्षी। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंडप्रजक जंतु है। ए नंबर, बिल्ली, बी नंबर, तितली, सी नंबर, चूहा, डी नंबर, वेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 409 का बी नंबर, तितली। अंडप्रजक जंतु है तो कौन है, तितली है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए आपका प्रश्न नंबर 429। प्रश्न नंबर 429 क्या कह रहा है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता है। ए नंबर, चौड़ी पत्तियां, बी नंबर, शंकु के आकार की पत्तियां, सी नंबर, कांटेदार पत्तियां, डी नंबर, लंबी पत्तियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, कांटेदार पत्तियां। तो सही आंसर क्या है आपका सी नंबर, कांटेदार पत्तियां। प्रश्न नंबर 431 देखिए, निम्न में कौन सा सही मेल नहीं है। ए नंबर, मनुष्य फेफड़े, बी नंबर, मछली गिल्स, सी नंबर, केचुआ त्वचा, और डी नंबर, कॉकरोच क्लोम। तो यहाँ पे बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, कॉकरोच क्लोम। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 433। वायु का वह घटक जो अलग जलाने में सहायक नहीं है किंतु आग पर नियंत्रण करने में सहायक है।
प्रश्न क्या है आपका, वायु का वह घटक जो आग जलाने में सहायक नहीं है किंतु आग पर नियंत्रण करने में सहायक है। ए नंबर नाइट्रोजन, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और डी नंबर आर्गन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 434, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ए नंबर पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से जाने देती है। बी नंबर अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती। सी नंबर पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 434 सही आंसर क्या होगा, सोचो समझो और उसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका डी नंबर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 435। प्रश्न नंबर 435 क्या है, चलिए पढ़िए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ए नंबर सदैव, बी नंबर कभी कभी, सी नंबर विशेष दशाओं में, डी नंबर कभी नहीं। तो बताइए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सदैव। अगला प्रश्न है पुष्प के केंद्र। अगला प्रश्न क्या है आपका, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए नंबर पुंकेसर, बी नंबर स्त्रीकेसर, सी नंबर बाह्य दलन पुंज, डी नंबर पंखुड़ी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 443 का सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर स्त्रीकेसर। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका बी नंबर स्त्रीकेसर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 447, मक्के की रोटी राजमा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। ए नंबर पंजाब, बी नंबर आंध्र प्रदेश, सी नंबर कर्नाटक, डी नंबर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 447 का ए नंबर पंजाब। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा पंजाब। अगला प्रश्न है विटामिन सी के स्रोत नहीं है। ए नंबर संतरा टमाटर, बी नंबर नींबू आंवला, सी नंबर अमरूद मिर्च और डी नंबर गाजर पपीता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर गाजर पपीता विटामिन सी के स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 499, यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें रोग है, कौन सा रोग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ए नंबर स्कर्वी, बी नंबर रतौंधी, सी नंबर रिकेटस और डी नंबर बेरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको 499 प्रश्न नंबर 499 का ए नंबर स्कर्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 500, क्या कह रहा है, बताओ मैं कौन हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश करता हूँ, तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करता हूँ। बताइए सही आंसर क्या होगा। ए नंबर हाइड्रोजन, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर नाइट्रोजन और डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न कौन सा, प्रश्न नंबर 501। प्रश्न नंबर 501 क्या कह रहा है, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ से आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। ए नंबर सभी जीवों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, कथन सत्य है। हम वायु महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, ये भी कथन सत्य है। वायु पतंग के उड़ने में सहायक है, ये कथन भी सत्य है। और डी नंबर क्या है, वायु जलने में सहायक नहीं है, यह कथन असत्य है क्योंकि वायु जलने में सहायक है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद ये आपका विषय विज्ञान के जो 15 सप्ताह के प्रश्न थे वो आपको बताया। इसके बाद अगला विषय आता है सामाजिक विज्ञान और कब रहेगा, शनिवार को। और सप्ताह कौन सा है, सामाजिक विज्ञान का 15वां सप्ताह। उसके आपको ये प्रश्न बताएंगे, आप देख सकते हैं कक्षा तीसरी का कौन सा प्रश्न लिया गया है, प्रश्न नंबर 141। कक्षा चौथी का 242 नंबर का प्रश्न लिया गया है। और कक्षा पाँचवीं कौन से प्रश्न लिए हैं, 492, 494, 496, 498। इसी प्रकार कक्षा छठवीं के प्रश्न हैं जो विशेष सामाजिक विज्ञान के 432, 449, 473 और 363। चलिए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 141, आप प्रश्न नंबर 141 में पढ़िए। आपके लिए बर्फीली क्षेत्र में मकान बनाना है तो आप दिए गए मकानों के पैटर्न में से किस मकान की बनावट का पैटर्न चुनेंगे। तो ये आपको देखिए ये मकान के पैटर्न है, इन पैटर्नों में से किस मकान के पैटर्न को चुनेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर। इस प्रकार का जो ए नंबर का ऑप्शन है आपको उस प्रकार के मकान का पैटर्न चुनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 242, जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियों का समूह है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर गाजर मटर प्याज, बी नंबर आलू प्याज गाजर, सी नंबर पपीता लौकी मटर, डी नंबर आलू फूलगोभी अदरक। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर आलू प्याज गाजर। ये क्या है, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का सही समूह है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 242 हो गया। प्रश्न नंबर 492, यदि समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को अलग अलग नज़र से देखा जाता है तो इसमें क्या बदलाव होना जरूरी है। ए नंबर सभी कामों को बुरी नज़र से देखा जाना चाहिए, बी नंबर सभी कामों को अलग अलग देखा जाना चाहिए, सी नंबर सभी कामों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, डी नंबर सभी कामों को असमान रूप से देखा जाना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सभी कामों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका है सी नंबर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 494। प्रश्न नंबर 494 क्या है,
भुजों द्वारा पहली दोनों भाई बहन के देर रात तक बाहर खेलने के बाद घर आने पर माँ पापा को क्या करना चाहिए? ए नंबर दोनों को टोकना चाहिए, बी नंबर केवल भुजों को टोकना चाहिए, सी नंबर केवल पहली को टोकना चाहिए, डी नंबर दोनों को नहीं टोकना चाहिए। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर दोनों को टोकना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 496। यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा ना लगे तो आप क्या करेंगे? ए नंबर किसी को भी नहीं बताएंगे, बी नंबर स्वयं को इसका दोष देंगे, सी नंबर किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिस पर आप भरोसा करते हो, और डी नंबर चुपचाप सहन करेंगे। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 498। आपके पड़ोसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, तो आप उन बुजुर्ग दंपत्ति की मदद कैसे करेंगे? ए नंबर उन्हें खाने पीने का सामान देंगे, बी नंबर आप उन्हें मानवाधिकार आयोग जाने की सलाह देंगे, सी नंबर आप उन्हें मानवाधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे, डी नंबर आप उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ आएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 432। ग्लोब होता है ए नंबर पृथ्वी का एक बड़ा रूप, बी नंबर पृथ्वी का एक लघु रूप, सी नंबर पृथ्वी का वास्तविक रूप, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पृथ्वी का एक लघु रूप। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक लघु रूप है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 449। दिक्सूचक यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए नंबर समय का पता लगाने के लिए, बी नंबर दिशा का पता लगाने के लिए, डी नंबर दूरी का पता लगाने के लिए, और डी नंबर सीमाओं का पता लगाने के लिए। इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं। चारों में सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 449 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दिशा का पता लगाने के लिए। दिक्सूचक यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिशा का पता लगाने के लिए। फिर प्रश्न नंबर 473। रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के पश्चिम में स्थित है। तो भारत के पश्चिम में क्या स्थित है आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 473 में। तो देखिए सबसे पहले तो जो हिमालय पर्वत है ये कहाँ है? उत्तर में है। और हिंद महासागर कहाँ है? दक्षिण में है। और आपका पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और प्रश्न क्या है पूछा है? रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के पश्चिम में स्थित है। तो भारत के पश्चिम में कौन स्थित है? तो आपका आंसर आ जाएगा अरब सागर। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? ए नंबर 15 वर्ष, बी नंबर 16 वर्ष, सी नंबर 18 वर्ष, और डी नंबर 19 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। इस प्रकार बच्चों आपको हमने नेशनल अचीवमेंट सर्वे नेश का जो 15वां सप्ताह के जो प्रश्न थे आपको विषय हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, जो आपको इस सप्ताह में इन प्रश्नों पर हल करना है। और उसके बाद आपके मॉक टेस्ट होते हैं और मास टेस्ट में इन्हीं जो आपको अभ्यास कराया जा रहा है अभ्यासों में से पूछे जा रहा है। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।